बंगाली चलते हैं जहां पर हुमायूं के बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान से पहले देखिए सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। आज इस पर पहला पड़ाव लिया जाना है और यहां पर काम किया जाना है। यहां देखिए कितनी भारी संख्या में सामान रखने के लिए लोग भी पहुंचे हुए हैं। बाबरी मस्जिद के नाम से प्रस्तावित मस्जिद निर्माण से पहले यहाँ पुलिस प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है और नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियान शुरू कर डाला है। यहाँ पर पुलिस ने हुमायूं कबीर की बेटी और उसके ससुराल वालों की संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों को कुर्क करने या फिर उनकी जांच करने की प्रक्रिया चल रही है। इस कार्रवाई ने इलाके में राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। समर्थकों का मानना है कि ये यात्रा जिसे रोकने की कोशिश है, जबकि पुलिस इसे अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक नियमित कानूनी प्रक्रिया बता रही है। उधर आपको बताएं कि आज जब विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हजारों कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे तो टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसके तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि तनाव की स्थिति जरूर पैदा होगी। बताया जा रहा है कि नई बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बवाल कटना तय है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह विवाद शुरू हो चुका है। यूपी और दिल्ली तक ये विवाद पहुंचा हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर से देखिए कल मुर्शिदाबाद कूच की शुरुआत कर दी गई है और कल विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से ये यात्रा जो यूपी के वाराणसी से पहुंची है आगे। कल ही यूपी के कई शहरों से हिंदू संगठनों का मुर्शिदाबाद कूच होना शुरू हो चुका है। इस यात्रा का मकसद है मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकना। इसके लिए लखनऊ में हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए हैं और इन पोस्टर्स में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी को गिराएंगे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पोस्टर में हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के रूप में दिखाया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे। हम आपको बताएं कि बाराबंकी में सीएम योगी कल पहुंचे हुए थे। उनका बाराबंकी का दौरा था। यहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। कुछ दिन पहले मौलाना ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर सीएम योगी ने कहा कि बाबरी ढांचे का दोबारा निर्माण नहीं होगा। कयामत के दिन अब नहीं आने वाले हैं। लोग कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है और कहा है कि उर्दू के खिलाफ वाले उर्दू क्यों बोल रहे हैं। कुर्सी जाने का खतरा हुआ तो ऐसे बयान दे रहे हैं। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा कि जो सोच रहे हैं कि बाबरी के विवादित ढांचे का निर्माण दोबारा होगा, वो भूल जाएं, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। दरअसल मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा था कि भले ही अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन कयामत तक ये बाबरी मस्जिद रहेगी। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। सीएम योगी ने कानून तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है। वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके। सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार कर कहा कि उर्दू के खिलाफ वाले उर्दू क्यों बोल रहे हैं। कुर्सी जाने का खतरा हुआ तो ऐसा बयान दे रहे हैं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे,
जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद रैली निकाल रहा है। पोस्टर्स में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी को गिराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको बताएं कि पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने भड़काऊ बयान दिया है। दरअसल सीएम योगी की कयामत के दिन तक बाबरी का निर्माण नहीं होने वाले बयान पर जवाब दिया गया है। जब हुमायूं कबीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बंगाल है, यूपी नहीं है, मैं बाबरी बनाकर रहूंगा। हुमायूं कबीर ने कहा है कि बाबरी बनकर रहेगी, रोक सको तो रोक लो। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है, वो संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, यह यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए।